जब भी मीठा खाने के मन हो झटपट बनाइए घर के चीज़ों से मिठाई और खाइए। आज हम बना रहे हैं सूजी गुलाब जामुन। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है, खाने में भी टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर ली। अब उसमें हम डाल लेंगे सूजी हम ले रहे हैं 1 कप। आप अपने पसंद के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको गुलाब जामुन बनानी है उसी हिसाब से सूजी ले लीजिएगा। कम ज़्यादा 1 कप गुलाब सूजी से भी बहुत सारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाती है। अब इसमें डाल दीजिए घी डाल के फिर इसे भून लीजिए, ताकि इसका जो सूजी का जो होता है ना कच्चापन निकल जाना चाहिए। जब सूजी का जब तक कच्चापन ना निकल जाए तब तक इसे भूनते रहनी है। और इसी तरह से इसे मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे इसे भूनिए। हाई फ्लेम में ना भून ले, हाई फ्लेम में भून लेंगे तो ये जल जाएंगे और अच्छे से भुनेंगे नहीं। अब ये देखिए हमारे सूजी भून गई है। अब इसमें हम डाल लेंगे दूध को हमने पहले गर्म करके रख लिए थे ठंडे होने के लिए। अब ठंडे दूध इसमें डाल रहे हैं। आप चाहे तो गर्मा गर्म जो दूध को तुरंत लाने के बाद भी आप इसे डाल सकते हैं, या इसे भी बिना गर्म किए भी दूध को आप इसी तरह से डाल सकते हैं। अब इसमें इसी तरह से दूध को धीरे धीरे डालते जाइए और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। अब ये इसे थोड़ी सी मिक्स हो जाए, अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी केसर के धागे, ताकि ये अच्छी कलर आए। तो इसलिए थोड़ी सी केसर के धागे डाल दिए। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर से इसका टेस्ट बहुत अच्छी आती है, इसीलिए हम इसमें इलायची पाउडर ऐड किया। आपको अगर पसंद नहीं है तो इलायची फ्लेवर आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसमें फिर दोबारा दूध डालेंगे, फिर इसे इस तरह से मिक्स करेंगे, फिर इसे दूध डालेंगे, फिर इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जानी है और इसे मिक्स करते जानी है। अब इसे स्पैचुला से ही इस तरह से देखिए कंचू की मदद से इसे हम इस तरह से मैश कर रहे हैं। मिक्स करने से जो सूजी में थोड़ी सी छोटे छोटे गांठ जैसे बनने लगती है ना, तो इसीलिए इसमें इसको थोड़ी सी मैश करनी है, ताकि एकदम सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार हो। इसीलिए हम इस तरह से मैश कर रहे हैं। आप चाहे तो मैशर की मदद से भी आप इसे मैश कर सकते हैं। अब मैश करने के बाद फिर इसे अच्छे से दोबारा अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें बीच में थोड़ी सी खाला जगह निकाल लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे घी कढ़ाई में, इसीलिए हम घी डालते हैं ताकि ये कढ़ाई में बिल्कुल भी ना चिपके। इसीलिए हम थोड़ी सी बीच में खाली करके इसमें हम घी डाल दिए। और इसे देखेंगे बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकेंगे भी नहीं, और ये एकदम से मुलायम और चिकनेदार बन के ये तैयार होगी। ये देखिए कितना एकदम चिकनापन लग रही है ना। इसी तरह फिर दोबारा इसे घी डालने के बाद फिर इसी तरह से थोड़ी सी इसे मैश कर लीजिए, ये ताकि इसके अंदर कोई लम्स गांठ ना बने रहे। और देखिए घी कढ़ाई में थोड़ी घी डालने से ये बिल्कुल कढ़ाई में भी चिपकती नहीं है। और इसी तरह दोबारा फिर इसी तरह से हम फिर इसे मैश कर लेंगे, फिर इस तरह से फिर इसे मिलानी है। और इसी में थोड़ी सी टाइम लगता है, ताकि इसे इस तरह से मिलाते जाना है और मिक्स करते जाना है। और ये देखिए इसे हमने फिर दोबारा मिक्स कर लिया। फिर देखिए ये अच्छे से मुलायम से ये हमारे बन के तैयार हो गई है डो। अब इसे हम गैस ऑफ करके नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद भी फिर इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब इसे थोड़ी सी हल्की सी ठंडी होने दीजिए, जिसे हम हाथ में गोला तैयार कर सकें। इतना ठंडी होने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे मिल्क पाउडर इसमें हम ऐड कर लेंगे हाफ कप। जिस कप से हमने 1 कप सूजी लिया था उसी कप से हाफ कप हम मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लिए। अब इसे मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर ज़्यादा गर्म रहती है तभी डाल देंगे मिल्क पाउडर ना, तो मिल्क पाउडर में इससे भी गांठ जैसे बनने लगती है। इसीलिए ज़्यादा गर्म में भी मिल्क पाउडर ना डालें, हल्की सी जब गर्म रहे तभी इसमें मिल्क पाउडर ऐड करें। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद फिर इसी तरह से इसे भी मैश कर लीजिए, यानी अच्छे से इसे मिला लीजिए। मिल्क पाउडर का उससे भी कोई गांठ लम्स ना बनने दें, एकदम मुलायमदार इसे डो बना के तैयार कर लीजिए। अब ये देखिए हमारे डो बनने के लिए तैयार हो गई है। अब इससे हम 1 स्पून लेंगे। स्पून लेने के लिए कोई भी नाप लीजिए, स्पून लीजिए कुछ भी, और इसको इस तरह से गोल कर लीजिए। आप शेप जैसे देना चाहते हैं उस हिसाब से दे सकते हैं। हमने थोड़ी सी इसे प्रेस कर लिया, थोड़ी सी, ये देखिए इस तरह पेड़ा की शेप हम दे रहे हैं।
आप सिलेंडर आकार में शेप दे सकते हैं या गोल आकार शेप दे सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप इसे शेप अपने पसंद के हिसाब से दे सकते हैं। हमने पेड़ा की तरह थोड़ी शेप दे रहे हैं, गोल करके इसे थोड़ी सी हल्की सी, देखिए इसे हम प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम सभी को तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसी तरह से सभी को बनाते हुए इसे हम तैयार कर लिए हैं। देखिए कितना सुंदर भी लग रही है ना। अब चलिए हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक बाउल गैस पे चढ़ा दिए। अब इसमें 1 कप चीनी डाल दिए। उसी कप से हम लेंगे 2 कप पानी, इसका डबल पानी लेनी है। पानी डालने के बाद इसमें हम ऐड कर लेते हैं इलायची। इलायची को हम इस तरह से तोड़ के डाल रहे हैं। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर डालने से ना थोड़ी सी चाशनी में थोड़ी सी दाना दाना जैसे मतलब मसाला फैला हुआ जैसे लगती है, तो इसीलिए हम इलायची इसमें तोड़ के डाल रहे हैं। इलायची डालने के बाद इसे अच्छी तरह से उबाल देने हैं और चाशनी बना के इसे तैयार कर लेनी है। चाशनी को ज़्यादा ना गाढ़ी करें, बस पतली रहना चाहिए, तभी आपके जो लड्डू में उसे सोख लेगी अच्छी तरह से। आपके लड्डू भी फूलने लगेगी और सॉफ्ट भी रहेगी। अगर चाशनी को गाढ़ा कर देंगे ना तो वो सूखेगी नहीं, एकदम से कड़क रहेगी आपकी लड्डू। इसलिए चाशनी को कभी गाढ़ा ना करें। जब भी आप कोई भी लड्डू तैयार करें तो इस तरह से पतला ही रहने दें। अब ये हमने गैस ऑन करके दोबारा एक कढ़ाई हमने गरम कर लिए हैं, उसमें हम तेल गरम कर लिए थे। अब इसमें डाल देंगे जो लड्डू हमने तैयार किए हैं, अब इसे डाल देनी है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे इसे फ्राई करनी है, हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक तो इसे फ्राई करनी है। अब इसी तरह से धीरे धीरे इसे पलटते रहनी है, धीरे धीरे चलाते रहनी है और दूसरी साइड पलटनी है। और देखिए कितने अच्छे से हल्की सी हमारे गोल्डन ब्राउन कलर होना शुरू हो गया है ना। देखिए अब इसी तरह से फिर इसे और थोड़ी देर इसे पकाएंगे, फिर दूसरी साइड इसे पलट लेंगे, फिर इसे थोड़ी देर पकानी है, फिर दूसरी साइड पलटनी है। इसी तरह से इसे हम पकाएंगे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। अब देखिए ये देखिए कितने अच्छे से हमारे गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। अब जो चाशनी हमने तैयार किया था अब चाशनी में इसमें डाल देंगे। ध्यान रहे चाशनी ठंडी होनी चाहिए, गर्मा गर्म चाशनी में ना डालें, नहीं तो आपकी जो लड्डू है वो फट जाएगी। तो इसीलिए चाशनी को ठंडी होने के बाद डालनी है। और इसी तरह से बाकी जो लड्डू हमने तैयार किए हैं उसे भी छान लेनी है। आदि ये देखिए हमने इसे चाशनी में तैयार करके रख लिए थे और इसे 2 घंटे तक चाशनी में डुबो के रख लीजिएगा। उसके बाद इसे निकालिएगा ताकि अच्छे से जो चाशनी वो सिरप को अच्छे से सोख ले। अच्छे सोखने से ये अच्छे से सॉफ्ट होगी, अच्छे से फूल के तैयार होगी। और देखिए हमारे कितना अच्छे सॉफ्ट से बन के भी तैयार है ना। अब इसे हम प्लेट में निकाल लें। उसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी इसमें डाल देनी है, ऊपर से थोड़ी सी हम गार्निश कर लेंगे पिस्ता के साथ, ताकि दिखने में भी अच्छी लगे। किसी को आप दे परोसे तो थोड़ी सी गार्निश करके देने से अच्छा भी लगता है ना, तो इसीलिए हम थोड़ी सी इसमें पिस्ता के साथ गार्निश कर लिए हैं। फिर हम मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एक स्पून में इसे मैं निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी बन के तैयार है। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।